नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या शंकराचार्य की चोरी पकड़ी गई है? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने के गायब होने का एक सनसनीखेज आरोप लगा है। उनका कहना है कि 228 किलो सोना गायब हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे धाम की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। उनका कहना है कि अभी केदारनाथ धाम में घोटाला हुआ है, दिल्ली में आप मंदिर बनाएंगे तो फिर वहां पे आप एक और घोटाला करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या शंकराचार्य के इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई है? इस पर अब मंदिर समिति की तरफ से यानी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की तरफ से सफाई सामने आ चुकी है। जी हाँ, क्या है वो सफाई वो भी मैं आप बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये वही शंकराचार्य हैं जो अक्सर मोदी विरोधियों में इनका नाम आ जाता है, क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में भी आपत्ति जताई थी और साथ ही साथ पीएम मोदी के कई दफ़ा कई फैसलों पर भी आपत्ति जता चुके हैं। हालांकि जब इनसे पूछा जाता है तो ये बेझिझक खुलकर कहते हैं कि वो पीएम मोदी के दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, वो पीएम मोदी के शुभ चिंतक हैं और पीएम मोदी अगर कोई गलती करते भी हैं तो वो उनकी गलती बताते हैं। और हाल ही में आपको याद होगा कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह में शुभ आशीर्वाद के अवसर पे भी पीएम मोदी जब शंकराचार्य के आगे नतमस्तक हुए थे तो बकायदा शंकराचार्य ने अपनी गले की माला उतार कर उनके गले में पहनाई थी, उन्हें आशीर्वाद दिया था। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या सच में केदारनाथ धाम में, बाबा केदार के धाम में क्या सच में सोना गायब हुआ है? क्या कहीं कोई घोटाला हुआ है? सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन समिति ने शंकराचार्य के इन आरोपों पर आपत्ति जताई और ये कहा है कि शंकराचार्य सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने शंकराचार्य को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी चैलेंज दिया है। बकायदा जो आपके बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष है अजेंद्र अजय, उनका एक बयान भी सामने आया है शंकराचार्य पर हमलावर होते हुए। उनका ये कहना है, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी का सम्मान करता हूँ। वो सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना तो नेता भी नहीं करते। चर्चा में बने रहना और मीडिया की सुर्खियां बटोरना उनकी आदत है। मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे केदारनाथ को लेकर लगाए आरोपों पर तथ्य सामने लाएं। इसके बाद वे अथॉरिटी का रुख करें और जाँच की मांग करें। यदि उन्हें किसी अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है तो फिर केदारनाथ धाम का नाम खराब करने की उन्हें इजाजत भी बिल्कुल नहीं है। तो ये अजेंद्र अजय जी का ये बयान है शंकराचार्य को लेकर और बकायदा उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि घोटाला हुआ है तो आप तथ्यों के साथ सामने आइए, आप खुद जांच कमेटी बिठाइए और अगर आपको इसमें भी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि उन्होंने शंकराचार्य को एक खुला चैलेंज दिया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ तो देखिए देश के शंकराचार्य हैं जो कि धर्म के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उनका ये कहना है कि केदारनाथ धाम में सोना गायब हुआ है, घोटाला हुआ है, 228 किलो सोना गायब हुआ है मंदिर की गर्भगृह से। और दूसरी तरफ बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की तरफ से सफाई आई है कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इसी सच्चाई को लेकर मंदिर समिति ने ये साफ किया है कि लोगों का ऐसा मानना है कि घोटाला हुआ है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मंदिर की गर्भगृह में चांदी लगी हुई थी और चांदी करीब 230 किलो चांदी लगी हुई थी। फिर एक दानकर्ता द्वारा मंदिर को स्वर्ण जडित किया गया, यानी कि मंदिर की प्लेटिंग की गई, सोने की प्लेटिंग की गई मंदिर के अंदर, और जिसके चलते 100 किलो तांबे के ऊपर 23 किलो सोना लगाया गया। अनुमान लोगों को ये लग रहा था कि भाई जब 230 किलो चांदी हटी है तो 230 किलो सोना भी लगेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्ड प्लेटिंग के लिए जो ये तकनीक है वो इस तरह की ऐसी है कि इसमें 100 किलो आपका तांबा लगा और तांबे के ऊपर 23 किलो सोना लगा हुआ है। और ये जो तकनीक है ये ना सिर्फ देखिए केदारनाथ धाम के गर्भगृह तक ही सीमित नहीं है, उसी सेम दानकर्ता ने इसे केदारनाथ मंदिर में भी गोल्ड प्लेटिंग करवाई है। साथ ही साथ उन्होंने आप सिद्धि विनायक में भी स्वर्ण मंडित इसी तकनीक से हुआ है। और इसके साथ साथ काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे भी बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में भी यही तकनीक अपनाई गई है। यानी कि 100 बात की एक बात सिर्फ ये निकल कर आई है कि मंदिर समिति का जो ये कहना है कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है।
बल्कि इसके उलट लोगों का ये भ्रम है और इसी भ्रम के चलते ये अफवाहें फैलाई गई हैं कि 230 किलो सोना गायब हुआ है, जबकि 230 किलो सोना कहीं लगा ही नहीं है। 100 किलो तांबे के ऊपर 23 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है और उसी परत के चलते गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया है। तो आपको क्या लगता है, इस पूरे मसले पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? कमेंट करके आप बताइएगा जरूर।